है, खूब भक्तजन है, एकदम मंडप भरा हुआ है, लेकिन 3 माता बैठी हुई जो अगल बगल वाले से अपना ननिहाल ससुराल बतिया रही हैं, बातें कर रही हैं। अब हम देखे, हम कई बार इशारा किए लेकिन वो चुप नहीं हो रही हैं, आपस में बात कर रही हैं। हमने कथा बंद कर दिया। सभी साज सजिंदों को हमने कहा भैया थोड़ा सा रुकिए। सब परेशान हो गए कि बात क्या है, आखिर गुरुजी कथा। हमने कहा नहीं, हमारी कथा होनी जरूरी नहीं है, वो माताओं की कथा होनी जरूरी है। पहले उनका हो जाए फिर हम आगे, क्योंकि उनका हो सकता है बहुत जरूरी हो, बहुत आवश्यक हो, इसलिए बेचारी इस कथा मंडप में आकर के भी बात कर। बोली जय जय श्री राधे। भाव ये है कि हमको सबसे आवश्यक काम क्या है? कुल मिलाकर के धंधे करना है, धन बटोरना है, व्यापार बढ़ाना है। लेकिन बात तो ये है ना कि तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है, कि तूने जो कमाया है वो दूसरा ही खाएगा। खाली हाथ आया था, खाली हाथ जाएगा। खाली हाथ आया है और खाली हाथ जाएगा। तूने जो कमाया है, हरि हरि, तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है वो दूसरा ही खाएगा। खाली हाथ आया है और खाली हाथ जाएगा। खाली हाथ आया है और खाली हाथ जाएगा। भाव यही है मेरे प्यारे कि कमा लो जी चाहे जितना, कमा लो जी चाहे जितना, कमा लो यारों क्या हीरे क्या मोती। पर एक बात मान लो यारों, पर एक बात मान लो प्यारों, कफन में जेब नहीं होती। कफन में जेब। तो बोले महाराज जब कुछ जाता ही नहीं है तो करना क्या है? बोले सुनिए बताते हैं। एक उदाहरण है। एक बार एक महाराज जी भगवा चोला पहने हुए एक मार्ग से गुजर रहे थे। रास्ते में एक सेठ जी थे, बड़े उच्च व्यापारी, बढ़िया उनका कारोबार, बड़ी व्यवस्थाएं। व्यापारी ने महाराज जी को देखा, बड़ा प्रसन्न हुआ, लेकिन उस दिन कुछ बोला नहीं। 2 बार 3 बार महाराज जी उधर ही से गए तो व्यापारी ने ध्यान पूर्वक देखा कि करते क्या है। महाराज जी कहीं जाते तो कथा सुनाने लगते, भगवत चर्चा करने लगते, तो कहीं कुछ अपने पास झोली में रहता तो बांट देते, कहीं यज्ञ करते कराते, कहीं कुछ किसी का बहुत असहाय स्थिति होती या कोई बहुत परेशान होता तो उसको मार्गदर्शन देने लगते, तीर्थों में यात्रा के लिए प्रेरित करते या भगवत भक्ति की तरफ उसको प्रेरित करने लगते, मुक्ति का मार्ग सुझाने लगते।
व्यापारी ने ये सब देखा तो एक दिन महाराज जी को टोका, महाराज जी जरा सुनिए। महाराज जी रास्ते से जा रहे थे, व्यापारी के पास आ गए। जी महाजन बताएं क्या आदेश है? बोले नहीं, हम तो इसलिए बुलाए आपको कि आप क्या व्यर्थ के कामों में लगे हो। आप क्या व्यर्थ के कामों में लगे हो? प्रतिदिन मैं आपको देखता हूं कि आप इधर ही से जाते हो, और जाते भी हो तो करते क्या हो? अरे अगर करना हो तो मैं बताता हूं आपको। बोले बताइए। बोले ऐसा है कि आप कोई कारोबार करिए, कोई बढ़िया बिजनेस करिए, 10-20 गाड़ी होगी आपके पास, बंगले होंगे, बढ़िया जिंदगी होगी, 25-50-100 नौकर चाकर होंगे, जय हो, और बढ़िया जिंदगी आपकी चलेगी। इस तरह से आप पैदल दिखते हैं, हमको बड़ा कष्ट होता है। ये सब काम आप बंद कर दीजिए, इसमें कुछ मिलने वाला है नहीं, व्यर्थ अपना आप समय गंवा रहे हैं। महाराज जी ने उनकी बात पूरी ध्यान से सुनी, और सुनने के बाद बोले जी बस, कह करके चले गए। जय जय श्री राधे। हाथ है आप लोगों के पास ना? हाँ देखिए, जय जय श्री राधे। कभी कभी क्या होता है कि हम कथा में हाथ उठाना भूल जाते हैं, या तो कथा में इतना प्रेम हो, या तो कथा से बिल्कुल प्रेम ना हो। दोनों ही स्थिति में ऐसा हो सकता है। अगर भूल गए हैं, इतना प्रेम है तो कोई बात नहीं, लेकिन यदि और कोई बात हो तो भगवान गलती सुधार लेते हैं। इस बार हाथ दिए हैं, अगली भी बार चाहिए कि नहीं? पैर दिए हैं, सब कुछ सुरक्षित रहे, मन दिए हैं, वाणी दिए हैं, कर्म दिए हैं, किस लिए दिए हैं? इसी कथा में गाने के लिए, इसी कथा में हाथ उठाने के लिए। बोलिए जय जय श्री राधे। महाराज जी ध्यान से सुने, जी कह के चले। कुछ दिनों के बाद पुनः महाराज जी वापस उसी रास्ते से आने लगे। सेठ जी ने देखा, सेठ जी ने पुनः बुलाया, महाराज इधर आइए। महाराज गए। जी साहब बताइए क्या आदेश है? बोले हमने आपको इतना समझाया था और आप समझते नहीं हैं। बोले हम नहीं समझेंगे। महाराज जी बोले हम नहीं समझेंगे। बोले तब आप आइए, आपका स्वागत। महाराज जी को लेकर के गए सेठ जी। एक ठो महामूर्ख का तमगा बनवाया था उन्होंने, महामूर्ख का सर्टिफिकेट गले में डाल दिया उनके कि आप महामूर्ख हो। महाराज जी ने कहा कि जो आप कहें वो सही है, चल दिए। जय हो। कुछ दिन और बीते, लगभग महीने 2 महीने। महाराज जी के एक पड़ोसी ने बताया कि महाराज जी वो जो सेठ जी आपको बार बार बुलाते हैं, पूछते रहते हैं, उनकी तबीयत बहुत खराब है। डॉक्टर ने उनको जवाब दे दिया है और मात्र उनके लिए केवल 6 से 7 दिन का समय बताया कि 6-7 दिन और वो जिएंगे, नहीं तो पृथ्वी पर रहेंगे नहीं। महाराज जी ने जब ये बात सुना तो महाराज जी गए, सेठ जी के पास गए, उनसे हालचाल पूछी तो सेठ जी ने बताया कि महाराज जी हमारी तो तबीयत बहुत खराब है, हमारी स्थिति ठीक नहीं है, हमसे तो सांस लेने में भी तकलीफ हो रही है, बड़ी कठिनाई हो रही है, हमारा सब फेफड़ा वगैरह सब खराब हो चुका है। और डॉक्टर ने हमको जवाब दे दिया 6-7 दिन का समय। तब महाराज जी कोई दुख व्यक्त नहीं किए। महाराज जी ने कहा कोई बात नहीं, आपने लिस्ट बनाया है? बोले किस चीज का? बोले लेकर जाएंगे, उसका लिस्ट बनाया है। बोले मतलब? अरे बोले कितनी गाड़ियां वहां जाएंगी, कितने बैंक बैलेंस आपके जाएंगे, कितने संपत्ति के कागजात जाएंगे, कितने नौकर चाकर लेके जाने वाले हैं, ये सब का लिस्ट तो बना लिया होगा। आप बड़े बुद्धिमान व्यक्ति हैं, इसलिए पूछ रहा हूं। सेठ जी ने कहा महाराज सुधरोगे नहीं लगता। अरे भाई आपको मैं कितनी बार कहूं
कि आप महामूर्ख हो। बोले क्यों? बोले ये सब चीजें वहां तो जाती ही नहीं, तो लिस्ट बनाने का फायदा क्या? बोले तो समय बढ़वा लो। बोले मतलब? बोले 6-7 दिन से 6-7 साल कर लो और जियो, आनंद करो, कुछ पैसे वैसे वहां घुस खिला दो। बोले वो भी होने वाला नहीं है, एक दिन भी, एक सेकंड भी। बोले कुछ तो बढ़ेगा? बोले कुछ नहीं बढ़ेगा। बोले पूरी संपत्ति दान कर देंगे तब? बोले तब भी नहीं बढ़ेगा।